गाइस, चाइना और ताइवान के बीच चल रहा विवाद अब कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच में आखिर विवाद हुआ क्यों? दरअसल साल 1945 से पहले ताइवान जापान का हिस्सा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार की वजह से ताइवान चाइना को मिल जाता है। वहीं उस समय चाइना पर चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के चैंग काई शेक का राज था, लेकिन साल 1949 में सिविल वॉर के चलते वहां की कम्युनिस्ट पार्टी चैंग काई शेक की पार्टी को हरा देती है, जिसकी वजह से वो चाइना छोड़कर ताइवान चले जाते हैं और पूरी दुनिया में खबर फैलाते हैं कि चाइना का असली लीडर वही है। अब दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी जिसने सिविल वॉर जीती थी, उनका ये कहना था कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है और इसीलिए साल 1971 में यूएन ने कम्युनिस्ट पार्टी को ताइवान का ऑफिशियल लीडर बना दिया था। लेकिन तब तक चैंग काई शेक की हारी हुई गवर्नमेंट और वहां के लोग ताइवान को एक अलग ही कंट्री मान चुके थे। बस यही वजह है कि चाइना को ताइवान किसी भी हालात में चाहिए। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका चाइना की इस ध्रुव प्रवृत्ति के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में मंत्रियों और उनके करीबियों के घर नोटों का ऐसा जखीरा मिला कि उनकी गिनती करने के लिए मशीनें तक मंगवानी पड़ गई थी। वहीं करोड़ों रुपयों का सोना मिला, वो अलग से। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार ऐसी क्या लिमिट थी जिससे ज्यादा पैसा और सोना घर में रखना उनको भारी पड़ गया? दरअसल इंडिया में कानून के हिसाब से कैश लिमिट की बात की जाए तो घर में कैश रखने पर कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते आपको इसका सोर्स बताना होगा कि आपने वो पैसा कहां से कमाया और अपनी कमाई के नियमानुसार आपने टैक्स भरा या नहीं। उसी तरह से घर में सोना रखने की भी कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए कि वो सोना आपने कहां से खरीदा। अब हो सकता है कि आपके पास प्रूफ ना हो, तो क्या फिर भी हम घर में सोना रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक मैरिड वुमेन के पास आधा किलो से ज्यादा सोना रखना और एक अनमैरिड वुमेन के पास 250 ग्राम से ज्यादा सोना रखना गैर कानूनी है। और वहीं पुरुषों की बात की जाए तो ये लिमिट मात्र 100 ग्राम ही है। वैसे अगर वो लोग इन शर्तों के हिसाब से चलते तो बिल्कुल सेफ रहते। वैसे गाइस, आपके घर पे कितना सोना या नकदी है ये कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, हम सभी बचपन में बादलों में बैठकर आसमान की सैर करना चाहते थे, अपनी दुनिया के उस पार झांककर देखना चाहते थे। हर समय एक ही सवाल मन में कौंधता था कि बादलों तक कैसे पहुंचा जाए। धीरे धीरे बड़े हुए तो पता चला कि बादलों के बीच हम विमान या हवाई जहाज से जा सकते हैं, पर वहां रह नहीं सकते। बहरहाल ये तो रही बचपन की बातें, लेकिन गाइस, इस दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं होती। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताऊंगा जो बादलों से भी ऊंचाई पर बसा है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। इस गांव का नाम है अल हुतैब, जो यमन की राजधानी सना के पश्चिम में मनक के निदेशालय के हरज में स्थित है। गाइस, ये गांव पृथ्वी की सतह से 3200 मीटर ऊंचा है। बादलों से भी ऊंचा बसे होने के कारण यहाँ कभी बारिश नहीं होती, क्योंकि बादल इस गांव के नीचे ही बरसते हैं और चले जाते हैं। और सूर्य के पास होने के कारण यहाँ गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ती है। लेकिन अपने जन्नती नजारे की वजह से ये गांव पर्यटकों के बीच खासा मशहूर है। गाइस, इस गांव को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।